हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन जो फरवरी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर 2025-26 के लेटेस्ट इवेंट तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इनको डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट, the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of law is contained in which provision of the constitution। इसका सही आंसर है हमारा आर्टिकल 14 है, वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये आर्टिकल कहता है कि इस कानून की नज़र में सब बराबर हैं और सबको बराबर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। जब हम इक्वेलिटी की बात करते हैं वो हमारी आर्टिकल 14 में आती है, तो राइट आंसर इसका है आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द continuous transfer of India's economic surplus to British during colonial rule was propounded by whom। ये हमारी दादा भाई नौरोजी, उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था दादा भाई नौरोजी का, जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से क्वेश्चन था। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ रखा है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO was established in 1995 as the successor to which of the following organization। इसका आंसर है जो हमारा सेकेंड आंसर है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। जो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक्स एंड ट्रेड है, इसको रिप्लेस करके ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन इंडिया साउदर्न फिजियोग्राफी डिवीजन विच फिजिकल फीचर इज द मोस्ट डोमिनेंट इन द स्टेट ऑफ केरला। केरला की पहाड़ियों में कौन सा सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड चीज़ है, वो है हमारी वेस्टर्न घाट एंड कोस्टल प्लेन्स। केरला अपनी पहाड़ियाँ, वेस्टर्न घाट और समुद्री किनारों के लिए जाना जाता है। केरला का सबसे डोमिनेटेड फिजिकल फीचर बताना है इसमें, वो है वेस्टर्न घाट एंड कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which act introduced the principle of indirect elections to the legislative council and expanded their function by allowing budget discussing and questions to executive। ये हमारा क्वेश्चन 5 है, किस एक्ट ने इनडायरेक्ट इलेक्शन और बजट डिस्कस करना शुरू करा था, किस एक्ट में करना शुरू करा था, वो हमारा आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इससे पहले मेंबर्स को बजट पर सवाल पूछने का हक नहीं था। राइट आंसर इज ऑप्शन 2, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? ये पार्ट हमारे 4A चौथे भाग और उसका एक खंड में है, मीन्स 4A, जो कि इससे 42वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अगर जोड़ने की बात आए, जो कि हमने कल जीके के क्वेश्चंस में डिस्कस करा था, वो हमारा 42वां मतलब 42nd अमेंडमेंट में 42वें संशोधन में जोड़ा था। और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में आती है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में? वो पार्ट 4A में आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़। अगर क्वेश्चन पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ DSPS कितने से कितने आर्टिकल की होती हैं, वो भी आप बताना मेरे को कमेंट्स में।
अगर इसमें हुआ तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। Which article of the Indian Constitution of India abolish untouchability and declares its practice in any form as an offence? ये क्वेश्चन है, अनटचेबिलिटी छुआछूत को खत्म करने वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 17। ये किसी भी रूप में अनटचेबिलिटी को ऑफेंस मानता है, मीन्स जुर्म मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है हमारा। Which of the following is essential to study the market equilibrium? मार्केट इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए क्या ज़रूरी है? वो वहाँ पे हम स्टडी करते हैं बोथ कंज्यूमर एंड फर्म्स बिहेवियर। जब डिमांड, कंज्यूमर और सप्लाई फर्म्स बराबर होते हैं तभी इक्विलिब्रियम होता है, मीन्स इक्वल बैलेंस होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, EI nano event in the equatorial Pacific Ocean are most commonly associated with which impact on the Indian summer monsoon rainfall? ये EI नैनो का भारत मानसून पर क्या असर पड़ता है? ये क्या करता है? वीकेंड करता है हमारे मानसून को। EI नैनो की वजह से अक्सर इंडिया में बारिश कम होती है और सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है। वीकेंड द मानसून कंडीशन कॉजिंग बिलो नॉर्मल रेनफॉल इन इंडिया, मीन्स ये हमारी मानसून कंडीशंस को कम कर देता है जिससे सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया बाय रीचिंग कैलकट इन 1498? कल हमने बात करी थी सी रूट किसने डिस्कवर करा था भारत के लिए, तो वो उसका आंसर था हमारा वास्को डी गामा। अब अगर कौन से ईयर में करा, वो 1498। आज हमने फिर से वही क्वेश्चन डिस्कस करा आपके साथ, बस इसमें चेंज ये है, रीचिंग कैलकट मीन्स वो आए हैं अफ्रीका से, कैलकट मीन्स केरला, सी रूट बाय चांस आ गए थे वो इन 1498 में, तो वो हमारे वास्को डी गामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP are contained in which range of articles of the Constitution of India? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है? ये आर्टिकल 36 से 51 में है, तक हैं ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और ये पार्ट 4 में आते हैं। और पार्ट 4A में क्या आता है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, जो अभी अभी हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भेल revolts of the 18th and 19th century were primarily concentrated in which region of India? तो ये भेल रिवोल्ट था, ये 1819वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था? ये वेस्टर्न ट्राइबल रीजन ऑफ राजस्थान एंड एडजॉइनिंग एरिया, जो भेल मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों में एक्टिव थे। कौन सी सेंचुरी से? 18 से 19वीं सेंचुरी में, शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स आर प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ विच रिवर सिस्टम? जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स है वो किसने बनाए हैं? वो हमारे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर से, इन तीनों नदियों की मिट्टी से ये मैदान बने हुए हैं प्लेन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशनलिस्ट लीडर लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया जॉइंटली विद एनी बेसेंट? ये हमारे लीडर थे बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट के साथ होम रूल मूवमेंट शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने।
तिलक ने पुणे में और बेसेंट ने, ये याद रखना, तिलक ने पुणे में किया, एनी बेसेंट ने मद्रास में इसे लीड किया था। किसे? होम रूल मूवमेंट को लीड करा था। अगर इस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है किसने शुरू करा एनी बेसेंट के साथ, तो आंसर है हमारा फर्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने। कहा बाल गंगाधर तिलक ने कहा किया था? इन्होंने करा था हमारा पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919? भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से कौन सा पोस्ट बनाया? इन्होंने बनाया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द यूनाइटेड किंगडम, पोस्ट बनाई थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोंकण कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जो हमारी कोंकण कोस्ट है वो कहाँ स्थित है? वो हमारी महाराष्ट्र और गोवा के अंदर स्थित है। वेस्टर्न कोस्ट मतलब उत्तरी नॉर्दर्न के हिस्से को कोंकण कहते हैं। उत्तरी हिस्से को अगर कोंकण कहते हैं तो उत्तरी साइड क्या क्या है हमारा? महाराष्ट्र और गोवा। राइट आंसर है हमारा 4th। 17th क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? कौन से साल में हमारा रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था? वो हमारा 1935 में। ये क्वेश्चन बहुत पेपर्स में आया है, रिजर्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। Which organization functioning under the Ministry of Home Affairs, Government of India, is responsible for conducting the census of India? कौन सी इसमें पूछा गया है इंडिया में सेंसस जनगणना कौन करवाता है? ये हमारे ऑप्शन नंबर 3, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ये करवाते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। नाउ 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर ब्रिटिश इंडिया अबोलिश्ड द सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल डाइचरी एंड सजेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइचरी एट द सेंटर? ये हमारा किस एक्ट ने प्रोविंशियल डाइचरी खत्म करके सेंटर में डाइचरी लगाई? ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 1999 टू मॉडर्नाइज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? ये हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी किसने शुरू किया था? ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका इस्तेमाल रिपो और रिजर्व रिपो रेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑप्शन 4 आंसर है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलोंगसाइड द जम्मू कश्मीर ट्रिक ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 विच अदर टाइप ऑफ बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन अगस्त 2025? तो ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर बिल के साथ कौन सा अमेंडमेंट बिल आया था? इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन सा अमेंडमेंट बिल आया था? हमारा आंसर है 3rd, 111th अमेंडमेंट बिल आया था। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुलाबो सपेरा अ फेमस राजस्थानी फ्लोक डांसर was given पद्म श्री in which of the following year? कौन से साल में उनको गुलाबो सफेरा को पद्म श्री अवार्ड मिला? इनको मिला 2016 में और वो एक बहुत ही मशहूर डांसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन
ICGH 2025 held at भारत मंडपन न्यू दिल्ली was organized by which ministry? तो इसका आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज करी थी? सिंपली आपको ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किसने करी थी? वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने करी थी। ये इसका ऑप्शन सेकंड हमारा राइट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following was celebrated by Indian Army Western Commanded on 15th September 2025? 25 सितंबर 2025 में आर्मी की वेस्टर्न कमांड का कौन सा राइजिंग डे था? ये हमारा 79th राइजिंग डे था। 25th क्वेश्चन, which one of the following health technologies was licensed to Smart QR Technologies Private Limited during the India MedTech Expo 2005? ये है हमारा MedTech Expo 2025 में स्मार्ट QR को क्या लाइसेंस मिला था? इसको मिला था ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोमेट्रिक RT-LAMP स्थूल एरे फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ नफा वायरस। क्योंकि जो क्लोरोमेट्रिक RT लैम्प था इसने बहुत तेजी से डिटेक्ट करा था नफा वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2025 विच यूनिवर्सिटी लीड द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? इसमें हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का विनर कौन था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केरला बजट 2026 और 27 एन अमाउंट ऑफ ₹62 crore हैज बीन earmarked to prove financial assistance to। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इंस्टीट्यूशनल केयरिंग फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस। केरला बजट 2026 और 27 में 62 करोड़ किसे दिए गए हैं? ये दिए गए हैं इंस्टीट्यूट जो केयर करता है चिल्ड्रंस की और इंटेलेक्चुअल चैलेंज मीन्स जो इंटेलेक्चुअली स्टेबल नहीं है उनकी केयर करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्पना पोटवरी खाना की सिंगर हैं? कौन है उनके सिंगर? इनके सिंगर हैं असम। ये फ्लोक और भोजपुरी सिंगिंग के लिए भी जाना जाती हैं। ये कल्पना पोटवरी इज एन इंडियन प्ले बैक एंड फ्लोक सिंगर फ्रॉम, कहाँ से हैं ये? असम से हैं। ये एक भोजपुरी सिंगिंग के लिए भी जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन नवंबर 23, 2025 द हाईली गबी volcano erupted unexpectedly, marking its first known eruption since the end of the last ice age. Which country did this occur? In which country did this occur? कौन से देश में occur हुआ था ये? इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the preparation of an emulsion, what is the primary function of the emulsifier? emulsifier का primary function क्या होता है, क्या काम होता है? to keep option number 3 to keep liquid uniformly mixed and prevent their separation. जैसे तेल और पानी को मिलाया
मिलाए रखने के लिए इसका यूज़ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर रिलीज्ड इन अगस्त 2005? किसने लिखी थी ये लिखी थी हमारी प्रेमवदा जयकुमार ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज रैंक हाइएस्ट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? इसका आंसर है हमारा IIT बॉम्बे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी है IIT बॉम्बे। रैंकिंग ट्रेंड के मुताबिक IIT बॉम्बे अक्सर लीड भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्टैक्ट प्रोसेस is an industrial method used for large scale manufacture of which chemical substance? तो ये इनमें जो हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनता है, वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग took oath as the chief minister of Manipur on 4th February 2026? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, गोविंद दास कोथियजाम। ये हमारा करंट जीके का करंट सिनेरियो पे बेस्ड है 2026 का, ये DSSB में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की रेट को क्या कहते हैं? मीन्स हमारा क्वेश्चन है, What is the term used to describe the rate of flow of electric charge through a conductor? आंसर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो का रेट जो क्या होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 विच इंटरनेशनल डे फेल्ट ऑन 27 सितंबर एंड इज मार्क वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इन इंडिया? 27 सितंबर को ये है हमारा 27 सितंबर को कौन सा डे होता है, वो होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इंडिया USA was conducted at which location? एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इंडिया US 2025 कहाँ हुआ था? ये हुआ था अलास्का, ऑप्शन नंबर 3। Which of the following Indian naval ships took part in the multilateral naval exercise Malabar 2025 held near Guam in November 2025? इसका आंसर है हमारा जो मालाबार 2025 एक्सरसाइज में किस इंडियन शिप ने हिस्सा लिया था, वो लिया था INS शेद्रई ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिस्ट हेल्ड द एग्जीबिशन रिमेंबर टेल इन न्यू दिल्ली इन जुलाई 2025? ये हमारी थी माधवी परेख। रिमेंबरिंग टेल्स एग्जीबिशन में किसने हिस्सा लिया था? ये लिया था माधवी ने, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कोरियोग्राफी इन इंडिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न डांस थ्रू नोवल एंड इनोवेटिव अप्रोच? इनका आंसर है हमारा उदय शंकर। इंडिया में मॉडर्न कोरियोग्राफी के पिता किसे माना जाता है? वह है उदय शंकर। उन्होंने इंडिया क्लासिकल डांस को वेस्टर्न टेक्निक के साथ मिलाया। अब हम समराइज करते हैं। हमने इस वीडियो में बात करी है आर्टिकल 14 जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में कहा था, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में था, आर्टिकल 36 से 51 तक वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के थे, मीन्स DPSP में आते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ का जिक्र होता है वो हमारा पार्ट 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में 4A में होता है। नेक्स्ट हम बात करें 1982 एक्ट के बारे में। इसमें हम बजट के बारे में क्वेश्चंस करना शुरू
कर सकते थे। इसके ही कारण हम बजट पे डिस्कस करने की परमिशन मिली थी इस एक्ट के कारण, 1892 के एक्ट के कारण। 1919 एक्ट हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन यूएस पोस्ट बना था और 1935 में इसने प्रोविजंस में डाइचरी ख़त्म की और सेंटर में सजेस्ट की। अब कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन थे ना, जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी जो दादा भाई नौरोजी की थी। वास्को डी गामा के बारे में था, जो उसने सी रूट खोज कर आविष्कार करा। 1498 में एक पुर्तगाली के थे और ये कहाँ पहुँचे थे, कैलीकट मीन्स केरला। होम रूल मूवमेंट हमने बात करी थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में शुरू करा और एनी बेसेंट ने कहाँ से शुरू करा, मद्रास में। बाहिल रिवोल्ट के बारे में बात करा था कि जो राजस्थान के ट्राइबल एरियाज के पास था। अगर हम ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करें तो केरला यहाँ वेस्टर्न घाट और कोस्टल प्लेन में सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड होते हैं। ग्रेट इंडियन प्लेन्स कहाँ क्या कौन सी नदियों से बनते हैं, वो हमारी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से डिपॉजिट्स के कारण बनते हैं। अगर हम कोंकण कोस्ट के बारे में बात करें, ये महाराष्ट्र और गोवा के बीच के एरिया की होती है। EI नैनो के बारे में बात करें तो इससे मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और हमारे सूखा पड़ने पे सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम इकोनॉमिक्स और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी थी, जो कि 1995 में GATT का सक्सेसर बना था। अगर RBI की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वो 1935 में हुई थी। मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात करा था, जो कि कंज्यूमर और फ्रीम दोनों का बिहेवियर ज़रूरी होता है उसके लिए। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि RBI ने इंट्रोड्यूस करा था। सेंसस के बारे में बात करी थी। इंडिया में सेंसस ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करवाता है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो हमने इसमें पूछा था मणिपुर का CM किसने शपथ ली 2026 में, तो गोविंद दास कोंटाजाम ने ली थी। अगर स्पोर्ट्स खेल इंडिया यूनिवर्सिटी 2025 में टॉप किया, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बात करें तो उसमें हमारे 2026 में IIT बॉम्बे आई हुई है। अगर हलाई गोबी वोल्केनो के बारे में बात करें तो ये इथोपिया में इरप्ट हुआ है। अगर योद्धा अभ्यास के बारे में बात करें तो इंडिया और US की एक्सरसाइज अलास्का में हुई। मलाबार कोस्ट INS मीन्स शद्रई ने पार्ट लिया था। और हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में बात करा था, जो कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। और जो बुक थी वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये हमारी प्रेमवदा जय कुमार ने लिखी थी। अब कुछ साइंस का क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के रेट को कौन क्या कहते हैं, एक ये क्वेश्चन था हमारा। और जो इमल्सीफायर्स हैं, इसका इसका काम दो ना मिलने वाले लिक्विड को मिलाकर रखना होता है। मीन्स पानी और तेल जो कि मिलते नहीं है, उनको मिला के रखना क्या होता है, इमल्सीफायर्स होते हैं। और जो हमारी कॉन्टेक्ट प्रोसेस होती है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनने का इंडस्ट्रियल मेथड होता है। करंट इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को करंट कहते हैं। जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसको करंट कहेंगे। कल्चर जो फादर कोरियोग्राफर के फादर माने जाते हैं वह हैं उदय शंकर। और गुलाबो सिफरा जो राजस्थानी डांसर थी, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। ये इम्पोर्टेंट के कुछ 40 क्वेश्चन थे GK के। और कल फिर हम आपको 40 क्वेश्चंस देंगे जो कि फेब्रुअरी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।